ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए, टॉरस, पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे कि गाइडेंस क्या है। तो अगर रिलेशनशिप सेक्टर की बात करें, अभी करंट सिचुएशन क्या है। अभी मुझे ऐसा लगता है डीप थिंकिंग हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहा है किसी नए रिलेशनशिप के लिए, ये चीज़ हो सकती है। और हो सकता है कि आप कोई न्यू ऑफर है, ऑफर ऑफ लव। मुझे ऐसा लगता है कि टॉरस, आप मतलब सोच रहे हैं किसी न्यू रिलेशनशिप के बारे में, या आपके मन में डीप इमोशंस हैं। हो सकता है कि आप बहुत टाइम से किसी रिलेशनशिप में नहीं थे आज तक, और बट अब फिलहाल ऐसा लग रहा है कि फीलिंग्स जाग रही हैं किसी के लिए, या कोई नया रिलेशनशिप है। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लाइक करंट सिचुएशन जो है आपके या किसी पर्सन के बीच में। आपकी अगर बात करें, ऑफ कोर्स यू आर इन लव, आपके मन में बहुत ज़्यादा प्यार है एक दूसरे के लिए, बहुत ज़्यादा। बट हो सकता है आप वो हाइड कर रहे हैं, या अपने मन में आप उस चीज़ को लाइक यू आर हाइडिंग इट। ये चीज़ हो सकती है पॉसिबल। आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक इट इज़ अबाउट, ये पर्सन या तो दूरी पे है, ठीक है, कि आपसे डिस्टेंस है, या कोई मूव नहीं ले रहे हैं, या खुद को हील कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड सी एनर्जी है, या मतलब दूरियां हैं आप लोगों के बीच में। ये चीज़ है। 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है, और या सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, ओके। या ये पर्सन किसी और लाइक किसी के साथ डील कर रहे हैं। लेट अस सी इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है आपको लेके। ऑन ऑफ, मुझे ऐसा लगता है कि या तो बहुत स्लो चल रहा है, या फिर सिचुएशन लाइक बहुत स्लो है, या इट इज़ अबाउट जस्ट ऑन ऑफ थिंक। ठीक है, कि कभी कभार ये पर्सन आपको कोई ऐसा मैसेज ड्रॉप कर देता है या हिंट, जिससे आपको लगता है कि ये चीज़ें ठीक हो रही हैं, और इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ। नो मूवमेंट, मुझे आई टोल्ड यू इट इज़ अबाउट कि कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है, और चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आ रही है। रेस्टिंग फेस, स्लीपिंग फेस, कोई बहुत ज़्यादा सोच रहा है, टाइम ले रहा है। हो सकता है कि कुछ इश्यूज है इस पर्सन के अराउंड, और ये दे आर जस्ट टेकिंग टाइम। तो आई टोल्ड यू, एक 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है कि ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, या कहीं इन्वॉल्व हो, या आप दोनों के बीच में ऐसी कोई सिचुएशन है। नाउ टॉकिंग अबाउट सिंगल, सिंगल के लिए मुझे लगता है कोई ऑफर या कम्युनिकेशन मुझे दिखाई दे रही है, ओके। लाइक समबडी इज ड्रूलिंग ओवर यू, या कोई आपको रीच आउट कर सकता है, आपको मैसेज कर सकता है, आपको ऑफर कर सकता है। ये चीज़ मुझे सिंगल जो टॉरस है उनके लिए दिखाई दे रही है। नाउ व्हाट एल्स, और क्या दिखाई दे रहा है, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं टॉरस के लिए। ओके, यहाँ पर हमें पहली बात तो ये, अभी आप जिस सिचुएशन में हैं करंटली, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री नहीं है टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। आई थिंक इट इज़ अबाउट कुछ ट्रस्ट इश्यूज थे, या कुछ प्रॉब्लम्स थी, दिक्कतें थी इन द पास्ट जो कि बढ़ गई। बट आगे चल रहा है, आगे ये दिखाई दे रहा है इट इज़ अबाउट अ सोलमेट कनेक्शन। लाइक आप किसी सोलमेट कनेक्शन के साथ डील कर रहे हैं, कर सकते हैं फ्यूचर में। सिंगल्स के लिए तो मुझे वो सोलमेट एनर्जी दिखाई दे रही है, और बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लगता है गेटिंग टू नो ईच अदर, टॉकिंग टू ईच अदर, किसी से बात कर रहे हैं, किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं। और आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि मतलब आपने ऐसा पहले महसूस नहीं किया है ना किसी पर्सन के साथ, आपकी वो वाइब्स मैच हो रही हैं। तो वो एंजल्स कहना चाह रहे हैं फ्यूचर में दैट येस दिस इज़ योर सोलमेट, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं जिनके साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं। बट सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रही है यहाँ पे। चलिए, अब बात करेंगे करियर की, कि करियर वाइज फॉर ऑल द टॉरस आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द कमिंग टाइम।
करियर वाइज मुझे लगता है स्टेबिलिटी, ग्रोथ, ओके, नई शुरुआत, ये चीज़ दिखाई दे रही है। लाइक ऐसा लगता है कि आप किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं इन द कमिंग टाइम, और मुझे वो स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। आपकी फाइनेंसेस अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है कि बिजनेस भी, जॉब भी, या कुछ हैंडल करने की सोच रहे हो, या टीम को हैंडल कर रहे हो, नए नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, अपनी सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को मतलब क्योंकि आप उस पोजीशन में हैं। कुछ लोग हो सकते हैं आपका बिजनेस है ये कि ग्रो कर रहा है, यू आर डूइंग वंडरफुल, कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट बैलेंसिंग आउट की चीज़ों को आप आगे की तरफ लाइक अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं बेसिकली। ओके, तो ये एनर्जी हमें टॉरस की करियर के लिए दिखाई दे रही है। चलिए, और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर द कमिंग टाइम? ओके, सो टॉरस के लिए और एनर्जी क्या दिखाई दे रही है, लेट अस फाइंड आउट। अबंडेंस का कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, तो हैप्पी हो जाइए टॉरस। आई थिंक आने वाला टाइम आपके लिए फाइनेंशियल अबंडेंस तो बहुत दिखाई दे रही है, और वो आपकी ओवरऑल लाइफ में भी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में भी कुछ अच्छा हो, कुछ पॉजिटिव हो आपकी लाइफ में, वो खुशियाँ आए और थिंग्स में ब्लॉसम। और आई थिंक फाइनेंसिस के लिए तो बहुत अच्छा है। और हो सकता है कि आप पास्ट एनर्जीज में से निकल रहे हैं, पास्ट लाइबिलिटीज़ में से निकल रहे हैं। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नया ब्लूम होने के लिए रेडी है, ओके। और लेकिन क्योंकि पास्ट कुछ है ऐसा जो आपको रोक रहा है, समथिंग फ्रॉम द पास्ट, और आपको पता है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, या आपको क्लैरिटी है, या आपको क्लैरिटी मिल सकती है दैट व्हाट यू नीड टू डू, ओके, कि चीज़ें ठीक हो जाएं। स्पेशली फॉर सिंगल्स मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग सिंगल हैं उनके लिए इट इज़ अबाउट दैट गेटिंग क्लैरिटी, कि आपको कोई क्लैरिटी मिल रही है। और जो लोग किसी ऑलरेडी सिचुएशन में है उनके लिए ये हो सकता है कि इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग, या तो पास्ट चीज़ों को कि लाइक पास्ट एनर्जीज को, आपको नेगेटिविटी को उसमें से निकलने की ज़रूरत है। पास्ट के तरीके जो थे उन तरीक़ों से अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उनको आपको लेट को करने की ज़रूरत है। ओके, ये चीज़ हो सकती है। चलिए, क्या गाइडेंस है? ओके, सेलिब्रेशन, विक्ट्री। अगर ओवरऑल हम सक्सेस की बात करें तो बहुत अच्छी एनर्जी है दैट आने वाले टाइम में वो सक्सेस, वो अबंडेंस दिखाई दे रही है। ओके, कि थिंग्स आर गोइंग टू बी वंडरफुल फॉर यू, चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं, स्मूथ दिखाई दे रही हैं। सो करियर वाइज एक बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए, विक्ट्री, सक्सेस। और अगर रिलेशनशिप की बात करें, आई थिंक इट इज़ अबाउट पहले तो कंपेयर करना बंद करें खुद की लाइफ को दूसरों से। दूसरा ये कि पास्ट से बाहर निकलिए, जो आपको आगे बढ़ने में रोक रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। ओके, सेलिब्रेट ईच मोमेंट ऑफ लाइफ। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तीन की कहानी चल रही है। इधर दिस कि आप किसी को इन्वॉल्व करके चल रहे हैं, तो आपको वो अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि वो इस तरीके से ये चीज़ नहीं होगी। दूसरा ये कि आप पास्ट में जी रहे हैं, आपको उससे भी निकलने की ज़रूरत होगी। और आई थिंक इट इज़ अबाउट कॉन्स्टेंटली वर्किंग टूवर्ड्स ग्रेट फ्यूचर। आप अपने आप को फ्री कीजिए, एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि दिमाग के जैसे कहते हैं ना कि इट इज़ अबाउट कि भगवान आपको वो क्लैरिटी दे रहा है। माइंड की जो जैसे पर्दे हैं वो खुल रहे हैं, सो दैट आप बेटर सीख पाएँ, समझ पाएँ कि आपके लिए क्या बेहतर है सिचुएशन में। और तो आपको खुद से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, वर्किंग ऑन योर सेल्फ। और शायद हो सकता है आपको कुछ आंसर्स भी मिले, आपको एंजल्स के थ्रू, डिवाइन के थ्रू आपको मैसेजेस मिल सकते हैं। आप मेडिटेट कर रहे हैं, इट इज़ अबाउट दैट, ओके। और या ऐसा कुछ है तो बाहर की एनर्जीज़ को, नेगेटिव एनर्जीज़ को इम्पैक्ट मत करने दीजिए, अपने आप को इन्फ्लुएंस मत करने दीजिए, मैं ये कहूँगी। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग टॉरस। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन, टेक केयर।